तरह की कंडीशन में क्या आ जाता है, सन स्ट्रोक नंबर 1, पोंटाइन हेमरेजेस जब व्हेन बिफोर द डेथ, एंड मैकेनिज्म ऑफ हीट रेगुलेशन जो है वो प्रोफाउंडली डिस्टर्ब हो गए हो। नंबर 2, टेटनस में और स्ट्राइकिन पॉइजनिंग में भी होता है व्हेन देयर हैज़ बिन ग्रेट इंक्रीज इन द हीट प्रोडक्शन इन द मसल ड्यू टू द कन्वर्जेंस की वजह से। नंबर 3, अक्यूट बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन जैसे कि लोबार नमूनिया में, टाइफॉइड फीवर में, इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलोमाइलाइटिस में व्हेन देयर हैज़ बिन प्रोनाउंस्ड बैक्टीरियल या वायरल एक्टिविटी। तो ये फिनोमेना इसको कहते हैं पोस्ट मार्टम कैलोरिसिटी, यानी पोस्ट मतलब आफ्टर मार्टम मतलब डेथ, कैलर मतलब हीट। आफ्टर द इनिशियल राइज टेम्परेचर का बॉडी जो है वो कूल होना शुरू हो जाएगी एज़ यूजुअल। रेट जो होगा ना कूलिंग ऑफ द बॉडी का, ये मॉडिफाई होता है फॉलोइंग कंडीशन में, एज और कंडीशन ऑफ द बॉडी के हिसाब से, मोड ऑफ डेथ पे भी डिपेंड करता है, सराउंडिंग पे भी और इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे भी। एज और कंडीशन ऑफ बॉडी पे कैसे, जैसे जो बच्चे होते हैं और एडल्ट होते हैं ऑफ द स्मॉल स्टेचर, वो कूल करेंगे रैपिडली ओइंग टू देयर, क्योंकि उनका लार्ज बॉडी सरफेस है एज़ कम्पेयर टू देयर वेट। और जो लीन बॉडी वाले होते हैं वो भी कूल करेंगे रैपिडली, एंड फैट बॉडीज़ वाले जो होंगे ना वो स्लोली करेंगे, सिंस फैट जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का। एज़ वुमेन जो है वो कंपैरेटिवली फैट होती है तो उनकी बॉडीज़ कूल करेंगी लेस रैपिडली देन दोज ऑफ द मैन। मोड ऑफ डेथ देखें तो इन केस जैसे सडन डेथ में इन अ हेल्दी लिविंग इंडिविजुअल बॉडी कूल होगी स्लोली, जबकि आफ्टर अ लॉन्ग एंड वेस्टिंग इलनेस की वजह से बॉडी जल्दी कूल होगी। मतलब नेचुरल जो हेल्दी डेथ होगी, सडन डेथ होगी हेल्दी में, वो देर से होगी, लेकिन बीमारी वाली जिसमें वेस्टिंग होती है उसमें बॉडी जल्दी कूल हो जाएगी, एंड द टेम्परेचर में कमेंस फॉलिंग इवन बिफोर द डेथ टेक प्लेस, उससे पहले ही कूल होना शुरू हो जाएगा। बॉडी वार्म रहेगी, बॉडी कीप्स वार्म लॉन्गर इन डेथ फ्रॉम एस्फिक्सिया, लाइटनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, तो इनमें ज़्यादा वो वार्म रहेगी बॉडी। उसके बाद है सराउंडिंग, मूवमेंट एटमॉस्फेरिक एयर की एसेलरेट कर देती है कूलिंग बाय कन्वेक्शन के प्रोसेस के ज़रिए, इसीलिए बॉडी जो लाई कर रही होती है वेल वेंटिलेटेड रूम्स में वो ज़्यादा जल्दी कूल होगी देन द बॉडी जो लाई कर रही हो किसी बंद कमरे में। इसी तरह बॉडी कूल जल्दी करेगी वाटर में देन ऑन द लैंड, क्योंकि लॉस ऑफ हीट जो है उसमें कंडक्शन के ज़रिए होता है वाटर में। कूलिंग जो है ना वो डिले हो जाएगी जब टेम्परेचर वाटर का या एटमॉस्फेरिक एयर का हाई हो। क्लोथिंग जो है ये भी बैड कंडक्टर है हीट के, और बॉडी जो है ये बॉडी जो कवर हो क्लोथ से एंड लाइंग इन द बेड या फिर इन अ सेस पूल या फिर डंग हीप में वो कूल लेस रैपिडली करेगी देन द नेकेड बॉडी लाइंग इन द ओपन एयर। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा, बॉडी कूल रैपिडली करेगी जब टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर का और बॉडी का ज़्यादा डिफरेंस होगा। रेट ऑफ कूलिंग इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में हमने पहले ही डिस्कस किया। अब आ जाते हैं कूलिंग के बाद दूसरा क्वेश्चन जो था चेंजेस इन द आई। नंबर 1 है द क्लियर ग्लिस्टनिंग अपीयरेंस ऑफ द कॉर्निया इज़ लॉस्ट। कॉर्निया जो है वो ड्राई, क्लाउडी और ओपेक हो जाती है क्योंकि फेलियर हो जाता है ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द टीयर। कॉर्निया रिफ्लेक्स लॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसा कि ये लॉस्ट हो जाता है इन द केसेस ऑफ द ब्रेन स्टेम डेथ, तो ये एक रिलायबल साइन नहीं है, तो उसमें भी ये लॉस्ट हो जाता है ना। लाइट रिफ्लेक्स अबॉलिश हो जाता है। नंबर 2 पे है इंट्रा ओक्यूलर टेंशन फॉल हो जाती है। देखिए आईबॉल जो है वो फ्लैसिड हो जाते हैं और वो सिंक कर जाते हैं इनटू द ऑर्बिट, तो ये फ्लैसिडिटी अप्रिशिएट होती है बाय पाल्पेशन। नंबर 3 जो ब्लड स्ट्रीम होती है ना, रिटाइनल वेसल्स जो होती हैं उनमें जो ब्लड स्ट्रीम होती है वो रैपिडली डॉटेड हो जाती है पहले, और उसके बाद वो सेगमेंटेड हो जाती है जिसको हम कहते हैं कैटल टकिंग, एंड ऑप्टिक डिस्क जो है वो पेल हो जाती है। नंबर 4 है कि जैसा कि पीपल जो है वो यूजुअली डायलेट कर जाते हैं द टाइम ऑफ द डेथ, वो बाद में कॉन्स्ट्रक्ट हो जाते हैं थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ राइगर मॉर्टिस, तो उनकी ये स्टेट आफ्टर द डेथ इंडिकेशन नहीं है उनकी ऑफ देयर एंटीमोर्टम अपीयरेंस। अर्ली स्टेट पीपल की हाउएवर कैन हैव सम प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इन द सस्पेक्टेड नार्कोटिक पॉइजनिंग में, यानी डायलेटेड वाली पीपल्स में बी अनइक्वल। टैटिस नॉइस क्या है, ये अपीयर होता है स्क्लेरा पे 3 घंटे के बाद 3 घंटों के अंदर ऑफ द डेथ, अगर आइज़ खुली रहें। ये एरिया होते हैं ब्राउनिश ब्लैक डिस्कलरेशन के ऑन द एक्सपोज स्क्लेरा आईलिड्स के दरमियान, क्योंकि इसमें फॉर्मेशन हो जाती है सेलुलर डेब्रिस की और डस्ट जो है वो सेटल कर जाती है वहाँ पे। पोटेशियम कंटेंट विट्रस ह्यूमर का भी राइज करता है स्टेडीली। अब आते हैं थर्ड जो हमने कहा स्किन के चेंजेस। स्किन अज्यूम करती है पेल एशी वाइट अपीयरेंस
ज़्यादा नोटिसेबल होती है फेयर स्किन पर्सनस पे। ये अपनी इलास्टिसिटी लूज़ कर जाती है, तो इसीलिए इंसाइज जो पोस्टमार्टम वोन्स हैं may not gap to the same extent as the antemortem wound. लिप्स जो है वो टेंड करते हैं टू डार्कन ड्यू टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल पोस्टमार्टम लिविडिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू इट्स यूजफुल इन द मेडिको लीगल वर्क। पोस्टमार्टम लिविडिटी पोस्टमार्टम स्टेनिंग या हाइपोस्टेसिस का मतलब है डिस्कलरेशन स्किन की और ऑर्गन्स की आफ्टर द डेथ ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड ब्लड इन द टोन लेस कैपिलरीज में और स्मॉल वेन्स में डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के। बीइंग द रिजल्ट ऑफ स्टेसिस ऑफ ब्लड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस, स्टेनिंग जो है इज ऑफ द सेम कलर एज दैट ऑफ द ब्लड। प्रोसेस कमेंस करता है आवर के अंदर आफ्टर द डेथ, और इन द केस ऑफ अ पर्सन डाइंग स्लोली फ्रॉम सर्कुलेटरी फेलियर इट मे बी प्रोनाउंस्ड शॉर्टली आफ्टर डेथ। मोस्ट केसेस ऑफ सडन डेथ में ये प्रेजेंट करता है इटसेल्फ फर्स्ट एज अ सीरीज ऑफ मोटल्ड पैचेस ऑन द डिपेंडेंट पार्ट्स विद इन 1 to 3 आवर्स के अंदर। फिर ये पैचेस जो है ये ग्रेजुअली साइज में बढ़ेंगे और कॉल्सेस करेंगे 3 से 6 घंटे में, और लिविडिटी जो है वो फुली डेवलप होगी और फिक्स्ड हो जाएगी, दैट इज़ कि ये अनचेंज रहेगी 6 से 8 घंटों में। कॉन्ट्रैरी टू पॉपुलर बिलीफ, fixation of the lividity is due to the packing and complete stagnation of the blood in the distended tone-less capillaries and the small veins and is not due to the coagulation of blood. डेवलपमेंट ऑफ लिविडिटी के बाद, लेकिन क्योंकि ये पहले जो है वो फिक्स हो जाती है, इससे पहले कि वो फिक्स हो, अगर पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंज होगी तो ये पैचेस डिसअपीयर हो जाएंगे और फिर फ्रेश वाले पैचेस जो है वो डेवलप होंगे इनटू द न्यू डिपेंडेंट एरियाज़ में। लेकिन लिविडिटी टू अ स्लाइट डिग्री विल रिमेन इन द ओरिजिनल एरिया में ड्यू टू द स्टेनिंग ऑफ द टिश्यू बाय हीमोलाइसिस। हाउएवर, अगर पोजीशन बॉडी की चेंज हो आफ्टर लिविडिटी इज़ फिक्स्ड, पैटर्न ऑफ द लिविडिटी इज़ नॉट अल्टर्ड सिग्निफिकेंटली अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि नंबर 1 ब्लड फ्लो नहीं करता easily from the distended tone less capillaries, and number 2 tissues already stained होते हैं by the diffusion hemoglobin की from the hemolyzed red cells। जनरली ये कहा जा सकता है कि अगर प्रेशर ऑफ द थंब ब्लेंच कर जाए उस एरिया को तो लिविडिटी फिक्स्ड नहीं है, एंड द टाइम सिंस डेथ इज़ लेस देन 8 आवर्स। अगर प्रेशर थंब का ब्लेंच नहीं करता एरिया को तो लिविडिटी हम कहेंगे फिक्स है, और टाइम सिंस डेथ जो है वो 6 घंटों से ज़्यादा का है। From the distribution and the fixation of lividity, therefore it may be possible to determine the position in which the body has lain after the death and to form some estimate with regard to the time since death. Site of distribution और pattern of lividity जो है ना वो डिपेंड करेगा पोजीशन बॉडी के आफ्टर द डेथ। हैंगिंग में लिविडिटी ऑब्जर्व होगी सर्कमफेरेंशियली ओवर द डिपेंडेंट लोअर लिम्स पे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे एंड लोअर पार्ट फोर आर्म्स पे और हैंड्स पे। ड्राउनिंग वाले केस में बॉडी यूजुअली तैर रही होती है तो फेस उसका डाउनवर्ड होता है विद हैंड्स एक्सटेंडेड, तो लिविडिटी ऑब्जर्व होगी हेड में, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में, जो कि हैवियर होंगे और इसीलिए डिपेंडेंट है। अगर बॉडी कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही है अपनी पोजीशन, जैसा कि इन द केस ड्राउनिंग जिस मूविंग वाटर में ड्राउनिंग हुई हो, तो लिविडिटी जो है वो डेवलप नहीं करेगी एट ऑल। अकॉर्डिंग टू बोंटे, लिविडिटी शार्पली लिमिटेड होती है टू अ हॉरिजॉन्टल लाइन जो कोरेस्पॉन्ड करती है टू द वाटर लेवल अगर इलेक्ट्रोक्वेशन हुई हो इन द वाटर, यूजुअली अ बाथ टब। जैसा कि डिस्कलरेशन है ड्यू टू फिलिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, इट इज़ नॉट डेवलप्ड ओवर द एरियाज ऑफ द कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग, दैट इज़ कि उन एरिया में और दोज एरिया ऑफ द बॉडी जो कि इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट में होते हैं विद द सरफेस ऑन विच द बॉडी इज़ लाइंग, क्योंकि टोन लेस कैपिलरीज कंप्रेस होती है और ओक्लूड हो जाती है बाय द वेट एंड द प्रेशर ऑफ द बॉडी। थस इन द पर्सन जो अपनी बैक पे लाई कर रहा हो, वाइल द लिविडिटी ऑब्जर्व हो ऑन द बैक पोर्शन ऑफ हिज बॉडी with the posterior aspect of the head, trunk and extremities, तो it is not seen on the back of the shoulder blade पे, बटक पे नहीं मिलेगी, back of the calves पे, जैसा कि ये एरिया कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग में आ जाते हैं इन दिस केस। 11.1 में देखिए पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस है लाइवर मोर्टिस एंड द एरियाज ऑफ द कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग एट द बटक्स पे देखिए वाइटर अपीयर हो रहे हैं एंड शोल्डर ब्लेड्स भी इंडिकेटिव है ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ। लिविडिटी फुली डेवलप्ड होती है और फिक्स्ड होती है इन दिस केस। It is therefore possible to form some estimate with regard to time since death. Misinterpretation areas की जैसे of such contact flattening result करेंगे serious errors में,
एज़ फॉर एग्जांपल वाइट बैंड नेक में जो प्रोड्यूस होता है टाइट कॉलर की वजह से, बीडेड थ्रेड्स या ऑर्नामेंट्स वो मिस्टेकन हो सकते हैं एज अ मार्क ऑफ लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन। पैरेलल मार्क्स ऑन द नेक ऑफ द बॉडी पे whose head is turned to one side may be mistaken as a pressure mark, fingers के manual strangulation। एंड अल्टरनेट डार्क एंड लाइट जो स्ट्रिप्स होती हैं ऑन द बैक ऑफ द बॉडी पे जो टाई कर रही हो किसी क्रम्पल्ड ब्लैंकेट में, वो मिस्टेकन हो सकती हैं ब्रूजेस की तरह ड्यू टू असॉल्ट। वाइल लिविडिटी कॉमनली ऑब्जर्व होती है सिर्फ डिपेंडेंट पार्ट्स पे, गॉर्डन एंड शेपिरो पॉइंट आउट दैट आइसोलेटेड एरियाज लिविडिटी के जो है ना वो ऑब्जर्व होते हैं ओवर द फ्रंट एंड साइड्स ऑफ द नेक इन अ पर्सन लाइंग ऑन हिज बैक। ये एरियाज लिविडिटी के रिजल्ट करते हैं फ्रॉम इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द ट्राइब्यूटरीज of superficial veins of neck, example external jugular and common facial veins। इस तरह के आर्टिफैक्ट जो है मिस्टेकन नहीं होने चाहिए फॉर द ब्रूजेस ड्यू टू थ्रॉटलिंग पार्टिकुलरली इन द ब्यूटिफाइड बॉडीज़। कलर और इंटेंसिटी लिविडिटी की जो है वो डिपेंड करती है ऑन द कलर ऑफ द ब्लड पे एंड मोड ऑफ द डेथ पे। इस 11.2 में देखिए अपीयरेंस है फेस एंड पोस्टमार्टम लिविडिटी इन अ केस ऑफ ओपियम पॉइजनिंग। फेस जो है वो डीपली साइनोज है, ऑलमोस्ट ब्लैक है। इंटेंसिटी लिविडिटी की डिपेंड कर रही है ऑन द कलर ऑफ द ब्लड पे। ये पर्सन फेयर स्किन का पर्सन है एंड इट वॉज देयर फॉर पॉसिबल टू अप्रिशिएट दीज चेंजेस विथ ईज। नॉर्मली स्टेनिंग जो है पहले ब्लूइश पिंक होती है एंड आफ्टरवर्ड ब्लूइश पर्पल। सिवियर अनीमिया में और डेथ हेमरेज की वजह से जो होती है स्टेनिंग जो है वेरी फेंट होगी। एस्फिक्सिया की वजह से जो डेथ होती है जहाँ पे ब्लड डीऑक्सीनेट हो जाता है एंड मे नॉट रेडिली कोएगुलेट, तो लिविडिटी जो है वो इंटेंसली डेवलप होगी और पर्पल होगी इन द कलर। इन कंडीशन जहाँ पे ब्लड कोएगुलेट जल्दी करता है जैसे कि लोबर नमूनिया में, लिविडिटी लेस ऑब्वियस होती है। कलर लिविडिटी का बेटर अप्रिशिएट होता है फेयर स्किन पर्सन में देन इन द डार्क स्किन वन, जिनमें इट मे बी ईजीली मिस्ड अनलेस द कलर ऑफ द नेल्स एंड पाम्स इज केयरफुली एग्जामिन्ड। सर्टेन पॉइजन्स इम्पार्ट करते हैं डिस्टिंक्ट कलर लिविडिटी को, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड में हमें ब्राइट चेरी रेड कलर मिलता है, साइनाइड में पिंक, क्लोरेट में चॉकलेट ब्राउन, फॉस्फोरस में डार्क ब्राउन, नाइट्राइड्स में रेड ब्राउन, हाइड्रोजन सल्फाइड में ब्लूइश ग्रीन और ओपियोइड्स में ऑलमोस्ट ब्लैक मिलता है। तो चेरी रेड स्टेनिंग आल्सो फाउंड होती है डेथ में ड्यू टू बर्निंग या एक्सपोजर और कोल्ड को। ग्रेश ब्राउन स्टेनिंग हमें मिलती है डेथ जो सेप्टिक अबॉर्शन से हो कॉज बाय क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस। सर्टेन केसेस में आइसोलेटेड पैचेस लिविडिटी के रहते हैं सेपरेट फ्रॉम द लार्ज एरियाज ऑफ लिविडिटी एंड रिजेंबल कर रहे होते हैं ब्रूजेस को जो किसी वायलेंस की वजह से हो ड्यूरिंग लाइफ। तो प्रिंसिपल डिफरेंस लिविडिटी का और ब्रूजेस का इस टेबल में गिवन है, लेकिन इन एनी केस जहाँ पे डाउट हो कि वेयर द ब्रूज इज़ ऑन द डिपेंडेंट पार्ट, तो ये एडवाइजेबल है कि हम कट लगाएं इनटू द सस्पेक्टेड एरिया और रिमूव करें पोर्शन ऑफ इट और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें उसकी। अब डिफरेंशियल फीचर देखिए पोस्टमार्टम लिविडिटी कंजेशन ड्यू टू डिजीज़। लिविडिटी में मतलब इरेगुलर होती है और डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गन में होती है सिर्फ। कंजेशन जो है ना किसी बीमार की वजह से वो सिर्फ इन्वॉल्व करती है सारे होल ऑर्गन को डिफ्यूजली, इसमें डिपेंडेंट पार्ट नहीं होता और सारा ऑर्गन होता है। लिविडिटी में नॉर्मल अपीयरेंस होती है नॉन डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गन की, और इसमें पैथोलॉजिकल चेंज होता है इन द ऑर्गन इज एविडेंट, पैथोलॉजिकल चेंज भी हमें मिलेगा। हॉलो विजरा जैसे कि स्टमक इंटेस्टाइन जब स्ट्रेच करें तो हम शो करेंगे अल्टरनेट स्टेन एंड अनस्टेन्ड एरिया, जबकि इसमें हॉलो विजरा जैसे स्टमक और इंटेस्टाइन जब स्ट्रेच करेंगे तो उसमें यूनिफॉर्म स्टेनिंग हमें मिलती है। और इसमें कट सर्फेस जो वो शो करते हैं वेरिएटेड अपीयरेंस, वेरीगेटेड अपीयरेंस विथ डिस्टिंक्शन बिटवीन द लिविड एरिया एंड अदर एरिया। और इसमें जो कट सर्फेस है उसमें ऊज होगा ब्लड एंड फ्लूइड थ्रू आउट। उससे पहले हमने देखना था प्रिंसिपल डिफरेंस पोस्टमार्टम लिविडिटी और ब्रूज का। पोस्टमार्टम लिविडिटी जो है ना इनगोज वेसल की वजह से होता है शोइंग थ्रू द स्किन, और ब्रूज जो है वो रप्चर्ड वेसल्स की वजह से होता है आइदर सुपरफिशियल या डीप हो सकता है। लिविडिटी में डिपेंडेंट पार्ट पे होती है और फ्रंट एंड साइड ऑफ द नेक में इन द सुपाइन पोजिशन नॉट कॉमन, जबकि जो ब्रूज होता है ये सिचुएटेड एनीवेयर होगा एट द साइट ऑफ ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। लिविडिटी में मार्जिन्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं, यूजुअली हॉरिजॉन्टल होते हैं, लेकिन ब्रूज में मार्जिन इरेगुलर होते हैं और हॉरिजॉन्टल नहीं होते। लिविडिटी यूनिफॉर्म होती है कलर में, ब्रूज जो है वेरीगेटेड होगा कलर में, इसमें स्वेलिंग नहीं होगी लेकिन इसमें स्वेलिंग होगी, इसमें सुपर इम्पोज्ड एब्रेशन नहीं होगी, इसमें हो सकती हैं। इंसिजन में हमें ना फ्यू ऊजिंग पॉइंट मिलेंगे एट द साइट ऑफ सिवियर्ड कैपिलरी, ये ब्लड जो है ये कैन ईजिली बी वॉश्ड अवे, लेकिन जो ब्रूज होगा उसमें इंसिजन में एक्स्ट्रावेजेटेड ब्लड जो है ना शो करेगा स्टेनिंग द सराउंडिंग टिश्यू, जो कि ईजिली जो वॉश अवे भी नहीं हो सकता। ये मेन डिफरेंस है
और लास्ट है कि माइक्रोस्कोपिकली ब्लड एलिमेंट्स फाउंड होंगे विद इन द ब्लड वेसल्स एंड देयर इज नो एविडेंस ऑफ इन्फ्लामेशन, और इसमें माइक्रोस्कोपिकली ब्लड एलिमेंट्स फाउंड होंगे आउटसाइड द ब्लड वेसल्स एंड देयर मे बी एविडेंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। लिविडिटी इंटरनल ऑर्गन की डेवलप करती है इन द सेम वे एज दैट ऑफ द स्किन। साइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगी अपॉन द पोजीशन बॉडी की। जब पर्सन लाई कर रहा हो सुपाइन पोजीशन में तो लिविडिटी देखी जाएगी पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट में, डोर्सल पोर्शन ऑफ द लंग्स में, डोर्सल पोर्शन लिवर का, किडनी का, और लोअर मोस्ट कोइल्स इंटेस्टाइन की। तो ये इंपॉर्टेंट है टू डिफ्रेंशिएट इस तरह की लिविडिटी स्टेनिंग को फ्रॉम द कंजेशन ड्यू टू डिजीज। एज फॉर एग्जांपल पोस्टमार्टम स्टेनिंग हार्ट की कैन सिमुलेट द इफेक्ट्स ऑफ कोरोनरी अक्लूजन in the lungs, pneumonia, and in the gastrointestinal tract, irritation due to poisoning or ischemia. डिफ्रेंशिएटिंग फीचर जो है बिटवीन द पोस्टमार्टम लिविडिटी एंड कंजेशन वो टेबल 11.2 में है जो हमने देख लिया। सस्पिशन के मैन जो डाई कर गया हो सडनली had been poisoned by his wife with arsenic was aroused owing to the failure to interpret the livid reddening of the intestine as due to simple postmortem staining. एरिया लिविडिटी के ना अंडरगो करते हैं चेंजेस जब प्यूट्रीफेक्शन हो सेट होती है, मतलब हो रही होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो देयर इज़ हीमोलाइसिस ऑफ द ब्लड एंड ओइंग टू द प्रेशर ऑफ द गैसेस जो डेवलप करेंगी ब्लड वेसल्स में, पोजीशन पोस्टमार्टम स्टेनिंग के अल्टर होगी। एक्सटेंड कर सकती है इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में विज द हेड एंड नेक, एंड हेयर इट मे बी मिस्टेकन फॉर द वायलेंस टू द हेड या स्मोदरिंग। As the process advances, lividity undergo करती है series of changes in the color with dusky, brown and green before finally disappear हो जाए with destruction of the blood. ममीफिकेशन में लिविडिटी जो है वो टर्न करती है फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक विद द डेसिकेशन ऑफ द बॉडी। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस पोस्टमार्टम लिविडिटी की फॉलोइंग है। एक तो ये रिलायबल साइन है डेथ का, दूसरा कि ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द पोजीशन बॉडी के एट द टाइम ऑफ द डेथ, एंड अगर इट हैज़ सिंस बीन अल्टर्ड एज may happen in the case of murder. नंबर 3 ये हमें हेल्प करता है टू एस्टिमेट द टाइम सिंस डेथ, उसका कलर सजेस्ट करता है कॉज ऑफ डेथ, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन समटाइम सजेस्ट करती है सर्कमस्टांसेस पोजीशन ऑफ द बॉडी की एट द टाइम ऑफ डेथ, जैसे हैंगिंग, ड्राउनिंग या इलेक्ट्रोक्यूशन। फिर सवाल है डिस्क्राइब करें चेंजेस जो होते हैं मसल्स में आफ्टर द डेथ, हाउ दिस चेंजेस ब्रॉट अबाउट एंड हाउ दे आर यूजफुल मेडिको लीगली। दूसरा सवाल है कि राइगर मोर्टिस क्या है, डिस्कस करें सर्कमस्टांसेस जिसमें जो मॉडिफाई करते हैं उसके ऑनसेट को, ड्यूरेशन को। ब्रीफली डिस्क्राइब करें कंडीशन जो इसको सिमुलेट करती है। सिवाय एक्सेप्ट वेयर कैडावरिक स्पाज्म इमीडिएटली हो जाता है एस्टेब्लिश यूजुअली इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स एंड दिस इज रेयर, द मस्कुलर टिश्यू ऑफ द बॉडी आफ्टर द डेथ पास थ्रू 3 स्टेजेस। एक होता है प्राइमरी रिलैक्सेशन या फ्लेसिडिटी, दूसरा होता है राइगर मोर्टिस या कैडावरिक रिजिडिटी, और तीसरा होता है सेकेंडरी रिलैक्सेशन। प्राइमरी रिलैक्सेशन क्या है, इमीडिएटली आफ्टर डेथ ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में रिलैक्सेशन हो जाती है जनरल मस्कुलर टोन की, विद द रिजल्ट के जो लोअर जॉ है वो ड्रूप करती है, पीपल डायलेट करते हैं, मसल सॉफ्ट और फ्लैबी हो जाते हैं, जॉइंट्स फ्लेक्सिबल और स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाते हैं, जिसके नतीजे में इनकॉन्टिनेंस यूरिन और फीसिस की होती है। हाउएवर जैसे कि मॉलिकुलर डेथ जो है 3 से 4 घंटे तक नहीं होती आफ्टर सोमेटिक डेथ, तो मसल्स स्टिल रिएक्ट कर रहे होते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, जैसे मैकेनिकल, केमिकल या इलेक्ट्रिकल, और टिश्यूज़ जो है वो स्टिल अल्कलाइन होते हैं। राइगर मोर्टिस क्या है, राइगर मतलब रिजिडिटी मोर्टिस ऑफ द डेथ कंडीशन है जो कैरेक्टराइज होती है, स्टिफनिंग हो जाती है और शॉर्टनिंग हो जाती है हमारे मसल्स की, जो फॉलो करती है पीरियड ऑफ प्राइमरी रिलैक्सेशन। ये होता है क्योंकि ना केमिकल चेंजेस होते हैं, इन्वॉल्व करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स मसल फाइबर्स के, और इंडिकेट करते हैं मॉलिकुलर डेथ सेल्स की। कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ द मसल कंसिस्ट करता है प्रोटीन फिलामेंट्स ऑफ 2 टाइप्स, मायोसिन एंड एक्टिन, जो कि अरेंज होते हैं और ऑर्गेनाइज होते हैं इंटरडिजिटेटिंग मैनर में। रिलैक्स स्टेट में एक्टिन फिलामेंट्स इंटरडिजिटेट करते हैं मायोसिन फिलामेंट से ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट, लेकिन जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो ये इंटरडिजिटेट करेंगे ग्रेटर एक्सटेंट में जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस एटीपी की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन एटीपी की कॉन्स्टेंटली बैलेंस हो रही होती है हमारी ज़िंदगी में। मरने के बाद एटीपी रीसिंथेसाइज होता है सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए, डिपेंड करेगा जो जितना ग्लाइकोजन अवेलेबल है लोकली, लेकिन आफ्टर ये ग्लाइकोजन यूज़ हो जाएगा तो एटीपी रीसिंथेसाइज नहीं होगा, जिसके नतीजे में फ्यूजन होगी मायोसिन की और एक्टिन फिलामेंट की इनटू डिहाइड्रेटेड स्टिफ जेल, जिसके नतीजे में कंडीशन होगी जिसको हम कहते हैं राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस के दौरान रिएक्शन मसल चेंजेस का फ्रॉम स्लाइटली अल्कलाइन टू डिस्टिंक्टली एसिड ओइंग टू लोकल फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। राइगर मोर्टिस परसिस्ट करता है अंटिल के ऑटोलाइसिस हो मायोसिन की और एक्टिन फिलामेंट्स की एज अ पार्ट ऑफ प्यूट्रीफैक्शन।
जब ऑटोलाइसिस होगी तो मसल सॉफ्टन हो जाएंगे और सेकेंडरी रिलैक्सेशन होगी। राइगर मोर्टिस जब वो ब्रोकन होता है बाय द मैकेनिकल फोर्स, था अगर लिम्ब जो कि स्टिफ हो गया हुआ राइगर की वजह से उसको हम फ्लेक्स करें फोर्सिबली एट अ जॉइंट, तो लिम्ब जो है फ्लैसिड हो जाएगा और फिर वही उसी तरह रहेगा। इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ द राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस जो है वो एग्जिस्टिंग राइगर मोर्टिस जो ब्रोकन डाउन होता है एटलीस्ट पार्शियली इन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द बॉडी क्राइम सीन से या मोर्चरी की तरफ, तो इसके नतीजे में मिसलीड कर सकता है डॉक्टर को टू द एस्टिमेशन ऑफ द टाइम सिंस डेथ। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल कि हम बनाएं नोट ऑफ इट्स स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट वाइल विजिटिंग द क्राइम सीन। वहीं पे हमें उसका स्टेज जो है वो बनाना होता है कि कौन सा वाला स्टेज है डेथ का, टाइम सिंस डेथ। सारे मसल बॉडी के वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री अफेक्ट होते हैं राइगर से। ये पहले इनवॉलेंट्री में होती है और फिर वो वॉलेंट्री मसल्स में होती है। ये डिपेंड नहीं करती ऑन द नर्व सप्लाई एज इट आल्सो डेवलप इन द पैरालाइज्ड लिम्ब में भी होती है। ये टेस्ट होती है बाय नंबर 1 अटेम्प्टिंग टू लिफ्ट द आईलिड, नंबर 2 डिप्रेसिंग द जॉ, and number 3 bending the neck and various joints of the body. इनवॉलेंट्री मसल्स में राइगर मोर्टिस अपीयर होती है हार्ट में घंटे के अंदर आफ्टर द डेथ। लेफ़्ट चैम्बर जो है थिक हो जाते हैं हमें पता है, तो थिकर अपीयर होते हैं, मोर अफेक्ट होते हैं देन द राइट, लेफ़्ट वाले ज़्यादा। वॉलंटरी मसल्स में सीक्वेंस ऐसा होता है, जैसे राइगर मोर्टिस पहले अपीयर होती है एज अ रूल इन द मसल आईलिड में 3 से 4 घंटों के अंदर, उसके बाद जो मसल्स होते हैं फेस में 4 से 5 घंटे, नेक और ट्रंक में 5 से 7 घंटे, और फिर फॉलोड बाय द मसल्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज़ 7 से 9 घंटे, और फिर द लेग्स में 9 to 11 आवर्स। लास्ट जो अफेक्ट होगा स्मॉल मसल है फिंगर और टोज़ का 11 से 12 घंटे। जब राइगर मोर्टिस थस इस्टेब्लिश हो जाता है तो जॉ, नेक और एक्सट्रीमिटीज़ फिक्स हो जाएंगी पोजीशन में, विद आर्म्स जो है वो बेंड हो जाएंगी एट द एल्बोज एंड द लेग्स एट द नीज एंड हिप्स, एंड मूवमेंट्स एट द जॉइंट आर पॉसिबल ओनली within a very limited range. The rigidity generally passes off in the same order in which it occurred due to the autolysis of the muscle protein. उसके autolysis की वजह से अब वो ख़त्म हो जाएगी। जब इरेक्टर पिलाई मसल जो स्किन का अफेक्ट होगा बाय राइगर मोर्टिस, तो स्किन प्रेजेंट करेगी ग्रैन्युलर पकड़ अपीयरेंस, जिसको हम कहते हैं गूज स्किन या क्यूटिस एंसेरिना। क्यूटिस मतलब स्किन, एंसर मतलब गूज। एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो मेनली अफेक्ट होती हैं। स्किन के पेपिला स्टैंड आउट होंगे प्रोमिनेंटली विथ हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड। इस तरह की कंडीशन ऑल्सो फाउंड होती है जब बॉडी एक्सपोज हो कोल्ड वाटर में, जैसा कि ड्राउनिंग में, एंड इज ड्यू टू द स्पाजम ऑफ द इरेक्टर पिलाई मसल। इंडिया में राइगर मोर्टिस कमेंस करता है 2 से 3 घंटों में। ये लेता है 12 घंटे टू डेवलप फ्रॉम द हेड टू फुट, परसिस्ट करता है फॉर अनदर 12 घंटों के लिए, और लेता है अबाउट 12 घंटे टू पास ऑफ। थस प्रेजेंस और एक्सटेंड या एब्सेंस राइगर मोर्टिस की हेल्प करती है टू प्रोवाइड अ रफ एस्टिमेट ऑफ द टाइम सिंस डेथ। 11.3 में देखिए राइगर मोर्टिस दिखाया गया है। पेक्यूलियर स्टिफनिंग हुई है हाथों की और पाँव की जो कि हेल्ड हुई है विदाउट एनी सपोर्ट, टाइम अबाउट 12 to 24 आवर आफ्टर डेथ। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर राइगर मोर्टिस हैज़ नॉट सेट इन, द टाइम सिंस डेथ वुड बी विदिन 2 hours, and if it has affected the whole body तो time since death would be within about 12 to 24 आवर हम कहेंगे हो चुका है। 11.4 में देखें, 11.4 हमने देख लिया। 11.3 जो देखने की वो ये है, प्रेजेंस और एक्सटेंट है या एब्सेंस राइगर मोर्टिस की टेस्ट होती है बाय जेंटली बेंडिंग द वेरियस जॉइंट ऑफ द बॉडी। अगर राइगर मोर्टिस मौजूद होगी तो फ्लेक्स्ड लिम्ब जो है वो कंसिस्टेंट होगा विद द पोस्चर ऑफ द बॉडी एट द टाइम इट इज़ फाउंड इन अ रिजिड स्टेट। नीचे एक एक्सेलेंट एग्जांपल है ऑफ द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो कि ऑब्टेन होती है फ्रॉम कूलिंग ऑफ द बॉडी एंड राइगर मोर्टिस। बॉडी वुमेन की जो स्टैब्ड हुई टू डेथ was found at a day-break one morning at a public park. She was last seen about 9 p.m. from the previous night in a company of a young man. Slipper, which was proved to be the property of this man, was found not far from the body. The man was charged with murder. He admitted having accompanied the woman to the park and the ownership of the slipper, but stated that he had left the woman in the park and had gone home. Several witnesses testified to his having been at home from 11 p.m. onward. The body, when examined at the 7 a.m., was still quite warm to touch. Rigor mortis was present in the eyelid and jaw, but the limbs were quite flaccid. Medical evidence was to effect that the woman had not been dead more than about 3 hours. The murder could not therefore have been committed by the accused, who was then acquitted. Medico legal importance देखें of the Riger
mortis is as follows. नंबर 1 ये साइन है डेथ का. नंबर 2 ये हेल्प करता है टू एस्टिमेट द टाइम सिंस डेथ. और नंबर 3 हमें देता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन बॉडी के एट द टाइम ऑफ द डेथ एंड अगर इट हैज़ बीन अल्टर्ड आफ्टर द राइगर हैज़ सेट इन. जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मर जाता है कोई पर्सन विद द हैंड्स एंड लेग्स सपोर्ट हो अगेंस्ट अ ब्रिक वॉल एंड द पोजीशन बॉडी की हैज़ बीन चेंज्ड आफ्टर द राइगर सेट्स इन, द हैंड्स एंड द लेग्स वुड रिमेन रेज्ड इन एन अननेचुरल पोजीशन विदाउट सपोर्ट. समझ में आ गया? ये बहुत ईजी एग्जाम्पल थी. फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं राइगर मोर्टिस को वो है नंबर 1 एज और कंडीशन बॉडी की, दूसरा मोड डेथ का और सराउंडिंग भी. एज और कंडीशन बॉडी की कैसे, मतलब जैसे चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल होते हैं तो राइगर उनमें जल्दी डेवलप करेगा देन इन द एडल्ट. ऑनसेट राइगर का लेट होता है और ड्यूरेशन लॉन्गर होती है स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वाले पर्सनस में. मोर फीबल या पुअरली जो डेवलप्ड मसल्स होते हैं द मोर रैपिड इज़ द टाइम ऑफ ऑनसेट एंड द शॉर्टर द ड्यूरेशन. मोड ऑफ डेथ कैसे करेगा? क्रोनिक डिजीज़ में और कन्वल्सिव डिसऑर्डर में राइगर अपीयर होगा अर्ली और पास ऑफ होगा क्विकली ड्यू टू द डिप्लीशन ग्लाइकोजन स्टोर्स की. स्ट्राइकनिंग पॉइजनिंग में राइगर जो है वो ऑलमोस्ट इमीडिएटली सेट करता है और पास ऑफ होगा अर्ली. सडन डेथ के केसेस में इन हेल्दी एडल्ट लेट ऑनसेट और लॉन्ग ड्यूरेशन यूजुअल है, मतलब देर से होगा और काफ़ी समय तक होगा. ड्राउनिंग वाली डेथ में राइगर अपीयर होगा अर्ली ड्यू टू मस्कुलर एग्जॉशन लेकिन लास्ट करेगा लॉन्गर ड्यू टू द कोल्डनेस ऑफ वाटर. एज अ जनरल रूल द लॉन्गर इट टेक्स टू अपीयर द लॉन्गर इट लास्ट एंड वाइस वर्सा. राइगर फ्रीक्वेंटली एब्सेंट होता है सेप्टिसेमिक कंडीशन में. एज फॉर एग्जांपल अगर वन लोअर लिम्ब जो है इज द सीट ऑफ प्यूरुलेंट इन्फ्लामेशन राइगर विल नॉट अपीयर इन दैट लिम्ब. ये इंपॉर्टेंट है कि रिमेंबर करें ओइंग टू द मार्क्ड कंट्रास्ट बिटवीन द रिजिडिटी एंड द कोरिस्पॉन्डिंग अपोजिट लिम्ब एंड फ्लैसिडिटी इन द सेप्टिसेमिक लिम्ब. अब सराउंडिंग कैसे अफेक्ट करती है? बीइंग अ केमिकल प्रोसेस राइगर जो है ना वो डिले हो जाता है कोल्ड की वजह से और एसिलरेट हो जाता है हीट की वजह से. देयर मे देयरफॉर बी कंसिडरेबल सीजनल वेरिएशन इन एट द टाइम ऑफ द ऑनसेट में और ड्यूरेशन राइगर की सीजन के हिसाब से चेंज हो सकती है. अब आते हैं कंडीशन जो सिमुलेट करती है राइगर मोर्टिस. 3 अदर कंडीशन है जो कि बॉडी को स्टिफन करती हैं आफ्टर द डेथ: फ्रीजिंग, हीट कोगुलेशन एंड प्यूट्रीफैक्शन. एंड देयर इज़ वन मोर कंडीशन देखिए कैडेवरिक स्पाज़म है जो सिमुलेट करता है राइगर मोर्टिस. इनके डिफरेंशिएटिंग फीचर फॉलोइंग है. सबसे पहले फ्रीजिंग या कोल्ड स्टिफनिंग. जब बॉडी एक्सपोज होती है ना फ्रीजिंग टेम्परेचर को तो टिश्यू जो फ्रोजन हो जाते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं. ऑन थाइंग आउट स्टिफनिंग जो है रैपिडली डिसअपियर हो जाएगी और बॉडी जो है वो आ जाएगी इन द स्टेट ऑफ राइगर जो कि रैपिडली होगा और लास्ट करेगा